आपके शरीर, मन, बुद्धि और स्वयं की खोज के लिए प्राण कितना महत्वपूर्ण है। प्राण यानी आपकी सांसें। हमने यह जाना सांसों के माध्यम से जो हवा आप अपने भीतर लेते हैं और उसे बाहर छोड़ते हैं, उस हवा में एक अज्ञात शक्ति होती है जो आपके इस बाहरी और भीतरी यंत्र को स्वतः व्यवस्थित करती है। हमने सांसों में बदलाव करके सांस लेने के कई तरीके सीखे। आपने अपनी सांसों की गति को प्रयास के साथ ठीक कर लिया। आपकी सांस लंबी एवं गहरी हो गई है। आप भरपूर मात्रा में प्राण ऊर्जा को भीतर ले रहे हैं। तो आप ऊर्जा को लेना तो सीख गए, लेकिन प्राण ऊर्जा का सही उपयोग वो अब भी आपके कंट्रोल में नहीं है। शक्ति तो मिल गई, अब उसका उपयोग कैसे करें? शक्ति आई है तो उपयोग में तो अवश्य आएगी। आप उसे उपयोग में करना नहीं जानते हैं तो वह स्वतः ही प्रयोग में आ जाएगी। अर्थात आपके द्वारा इकट्ठी की गई ये शक्ति, ये आपकी अनुमति के बिना खर्च हो जाती है या कहें व्यय हो जाती है। अब ऊर्जा का नष्ट होने का ये प्रोसेस किस प्रकार चलता है, जरा इसे समझते हैं। हमारे शरीर की ये ऊर्जा नष्ट या व्यय इसलिए होती है जो आपके मन में विचार चलते हैं। ये आपको मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप शांत और खाली बैठे हुए हैं। अचानक से आपके मन में एक कामुक विचार आ गया। उस एक कामुक विचार के आते ही आपके अंदर काम वासना सक्रिय हो जाती है। अब आप अगर अपने शरीर में देख पाए तो आपके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो काम वासना का विचार आपके मन में लगातार चलता रहता है तो ठीक वो एक विचार अपने जैसे ही और विचारों को आकर्षित करेगा। याद रखना, अभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, बस केवल भीतरी तल पर अभी कुछ विचार चल रहे हैं, काम वासना के विचार। अब इस समय अगर आप अपनी स्थिति को जांच पाएं तो आपको अपने भीतर एक अलग प्रकार की कमजोरी का एहसास होगा। एक थकावट सी, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आपका शरीर सामान्य की तुलना में थोड़ा अधिक गर्म हो जाएगा। काम उत्तेजना वाला विचार आपके मन को इस तरह से ग्रसित कर लेते हैं कि आपको दूसरी चीजों में सोचने समझने की शक्ति मानो नष्ट हो गई हो। अब आपने अपनी सांसों में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसकी लयबद्धता को बदला था या प्राणायाम करके अपने शरीर में अत्यधिक ऊर्जा को भरा था। अब यही प्राण शक्ति कामुक विचार में नष्ट होने लगती है, जबकि आपने शक्ति का कोई भी उपयोग नहीं किया। आपने सुबह प्राणायाम करके केवल शक्ति का संचय किया था और बस यूं ही खाली बैठे थे, लेकिन एक कामुक विचार ने उस प्राण शक्ति को चूस लिया। ठीक वैसे ही दूसरा विकार काम करता है। आप शांति से रिलैक्स के साथ एक जगह पर बैठे हुए हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस खाली बैठे हैं। अब कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ज्यादा देर आप खाली बैठ भी नहीं सकते, बस अपने शांत बैठने की कोशिश की। अचानक से आपके मन में क्रोध वाला विचार आ गया। याद रखना, ऊर्जा का उपयोग में लाने के लिए आपने अभी कोई भी कार्य नहीं किया, कोई भी शारीरिक मेहनत नहीं की, बस एक क्रोध वाला विचार आया और उस विचार के आते ही आपके भीतर एक आग जल उठती है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मानो खून का प्रवाह सामान्य से अधिक हो गया हो। आपके चेहरे की लकीरें बदल जाती हैं और इस स्थिति आपकी प्राण ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल को सामान्य तरीके से चलाते हैं तो उसकी बैटरी को सुबह से शाम तक चला सकते हैं, लेकिन वहीं आप अपने मोबाइल में कोई हैवी गेम खेलने लगते हैं तब उसकी बैटरी बहुत तेजी से गिरने लगती है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे विकार हैं जो आपकी शक्ति को अधिक मात्रा में खर्च कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर में जल्दी बुढ़ापे का लक्षण शुरू हो जाता है। शरीर में बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। आप चिंता और तनाव में जीने लगते हैं। आपका जीवन बेजान बेरंग हो जाता है। आप अपने जीवन में इसका प्रैक्टिकल करना शुरू करें। जब भी आपको कोई उत्तेजित विचार या आए या कोई क्रोध वाला विचार आए या कोई ईर्ष्या वाला विचार आए तो आप कुछ मत करना, केवल शांत होकर थोड़ी देर थोड़ा सा होश साधना और केवल ये देखने की कोशिश करना कि उस समय आपके भीतर सब कुछ सामान्य चल रहा है या आप अपने भीतर कुछ कम होता हुआ महसूस कर रहे हैं। कोई भारीपन या थकान या अपने आप को कोसने जैसे मन में हो रहा है। थोड़ा स्थिर रहकर जब आप अपने आप को जांचेंगे तो आप जान पाएंगे आपके भीतर जो बदलाव हो रहे हैं वो असल में आपके भीतर प्राणवायु का खर्च का प्रभाव है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि का स्तर सामान्य लोगों से बेहतर हो जाए
या आप में आध्यात्मिक योग्यता विकसित हो जाए, तो आपको ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को समझना चाहिए जिन्होंने इस क्षमता को पा लिया था। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को देखें तो वो कामुक विचारों से मुक्त थे। उन्होंने काम वासना पर नियंत्रण पा लिया था, लेकिन उनका नियंत्रण प्रयास रहित था। उन्होंने अपनी कुछ दूसरी संभावनाओं पर काम किया और बाकी चीजें अपने आप सध गईं। आप बुद्ध के जीवन से समझ सकते हैं। बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चले गए और उन्होंने अपनाया करुणा, प्रेम, दया। अगर आपने बुद्ध के बारे में कुछ सुना है, पढ़ा है, तो आप उनके बारे में ये तो जानते ही होंगे कि वो क्रोध से मुक्त थे, लोभ से भी मुक्त थे, अहंकार से भी मुक्त थे, काम वासना से भी मुक्त हो गए और जब वैराग्य घटित हुआ तो मोह से भी मुक्त हो गए। और इन सब से मुक्त होने के बाद, इस प्रकार का आचरण अपनाने के बाद उन्हें जो हासिल हुआ वही था परम सत्य, निर्वाण। तो मित्रों, आपके जीवन में जो सारे फसाद की जड़ है वो है आपका मन। और आश्चर्य की बात है कि मन का अपना कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। अब सोचने वाली बात है, जिसका अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिसे आप देख नहीं सकते, आसानी से समझ नहीं सकते, वो ना होने वाली और ना देखने वाली चीज आपको पूरी तरह से कंट्रोल करती है, आपको अपने इशारे पर नचाती है, आपके जीवन में सभी उपद्रवों को पैदा करती है। और प्राणायाम सीधा आपके मन पर कार्य करता है। जब आपकी सांसें प्राकृतिक रूप से ठीक से चलने लगती हैं, वो व्यवस्थित हो जाती हैं, तो आपके विचार खत्म होने लगते हैं। विचार खत्म होने का ये अर्थ होता है कि आपके मन की अनुपस्थिति होने लगी। और जब मन नहीं होता, तभी आप अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं। आपका मन ही सभी बंधनों को पैदा करता है, और जब ये नहीं होता तो अर्थ साफ है, आप सभी बंधनों से मुक्त हो गए। अपने सभी कृत्यों के प्रति सजग रहना, अपनी भीतरी अवस्था को देखना है कहीं आपको क्रोध तो नहीं आ रहा। अगर क्रोध आया तो कौन से विचार से आया? अरे भाई, वो खाली विचार ही तो था। तो आपको उससे प्रभावित नहीं होना है। जब आपके मन में कामुकता का कोई विचार आए तो अपनी उस स्थिति को देखना और तुरंत अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। बस अपनी सांसों को गहरा आता जाता देखो। आप कामुकता के उन विचारों से मुक्त हो जाएंगे और आप अपनी प्राण ऊर्जा को अपने भीतर बचाकर रख पाएंगे, जिससे आपकी आध्यात्मिक गति होगी, जीवन में सुधार होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और बीमारियों से मुक्त रहोगे। बस आपको प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना है। तो दोस्तों, प्राणायाम पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।